हाँ जी, कहाँ पे थे हम, बोलो आप। You have to unmute and speak, Shreya. नहीं याद? Arya remembers only, is it? Yes, Arya, you tell. कहाँ थे हम last class में? Oh, Sejal, I saw your hand later. Yes, Arya. हैरी पॉटर को जू में लेके गए थे, तभी कबर्ड में बंद किया, वहां थे दीदी हम। ओके ग्रेट। जू में गए थे, फिर उसको कबर्ड में बंद क्यों कर दिया था? जू में गए थे नहीं, स्नेक से वो बात कर रहा था, फिर वो मिस्टर डस्ले पानी में गिर गया था ना, तो क्या था? डडले पानी में गिर गया था, तभी तो हैरी पॉटर को घर पे लेके गए, तभी कबर्ड में बंद कर दिया। Okay, great. So yes, Arya, here we were in the story. Zoo वाला scene था, and we saw that Harry Potter could talk to snakes, and वो एक snake था कि वो glass अचानक से गायब हो गया. The name of the chapter was The Vanishing Glass. वो glass vanish हो गया था जिसके अंदर वो snake था, and the snake वहां से escape करके he went to his home in Brazil, if I'm not wrong, and then डडले जो था वो अंदर ग्लास बॉक्स के अंदर ही फेल डाउन, एंड देन दी पॉटर्स जो थे दे वर वेरी एंग्री विद हैरी. वैसे भी उनको लगता था कि जो भी गलत हो रहा है सब हैरी की वजह से हो रहा है, जो भी होता है सब हैरी की वजह से होता है. सो दे वर वेरी एंग्री विद हिम, एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया. उसका पनिशमेंट क्या होता था जनरली, उसका वो जो कबर्ड था उसके अंदर उसको हमेशा बंद कर देते थे. ओके, सो नाउ वी विल रीड फर्दर कि आगे क्या हुआ. ओके, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. सो आर वी एक्साइटेड टू नो आगे क्या हुआ था? गिव सम रिएक्शन इफ यू आर एक्साइटेड टू रीड फर्दर कि आगे क्या हुआ स्टोरी में. थैंक यू आर्या एंड लक्ष्मण. नोबडी एल्स इज इंटरेस्टेड. श्रेया, हमको नहीं पता करना क्या हुआ था आगे. करना है तो फिर कुछ बताओ कि करना है. थैंक यू राज. ओके, थैंक यू तन्मय. राज, what are you showing? I cannot see. Okay, anyways, I'll share my screen and we will start reading further the next chapter. Just give me 2 minutes. Okay, quickly tell me क्या annotations हम करते हैं अपने text में. What are the annotations that we do? Yellow color का मतलब क्या है? What does yellow color in the text mean? Yes, सिद्दिक, येलो कलर का मतलब कैरेक्टर और कैरेक्टर या कैरेक्टर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होता है तो येलो कलर होता है. हमने किया है जिससे आपको समझ में आए. हमेशा टेक्स्ट में ऐसे येलो कलर नहीं मिलेगा कैरेक्टर के लिए. ये सिर्फ हमने आपको समझ में आए इसीलिए कर रखा है. ओके सिद्दिक. नेक्स्ट, हु विल टेल मी ग्रीन कलर में क्या होता है? ग्रीन कलर से हम क्या करते हैं? साक्षी सिंह, यू टेल मी. ग्रीन कलर का मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स और उनका मीनिंग आपको साइड में लिखा हुआ मिलेगा. ओके, अंडरलाइन है कोई टेक्स्ट, अंडरलाइन है, नीचे लाइन खींची हुई है, उसका मतलब क्या होता है? मोहम्मद, अंडरलाइन किया हुआ कोई वर्ड है इटैलिक्स में तो उसका क्या मतलब है? यस यस दीदी. हाँ, अगर कोई वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है तो उसका क्या मतलब है? यस दीदी. हाँ, क्या मतलब है? क्या एनोटेशन का मतलब है वो? ये रीड करो क्या लिखा है यहाँ पे. मैंने लिखा हुआ भी है टेक्स्ट के ऊपर. अंडरलाइन है तो क्या मतलब है उसका? पढ़ो मोहम्मद. इधर मोहम्मद सामने लिखा हुआ है, रीड इट क्विकली.
अंडरलाइन टेक्स्ट का मतलब कि वो कोई फीलिंग और इमोशन है, कोई फीलिंग या इमोशन बता रहा है, ठीक है। देखो तो जो सामने लिखा है एटलीस्ट वो तो रीड करो। ब्लू मतलब कोई फैक्ट या इंफॉर्मेशन है, ग्रे से है मतलब कोई इवेंट है ना, और पर्पल सॉरी पिंक कलर से है तो आपको वहां पे स्टॉप करके कनेक्शंस बनाना है, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एंड देन प्रोसीड, ठीक है। So these are the annotations that we have used in the text. We will start chapter number 3, letters from no one. Okay, and Harni Didi will read it. Dharmendra. And everybody else be on mute. Yes. Okay. Scene 1. The escape of the Brazilian boa constrictor earned Harry his longest ever punishment. By the time he was allowed out of his cupboard again, the summer holidays had started and Dudley had already broken his new video camera, crashed his remote control airplane, and first time out on his racing bike knocked down old Mrs. Fig as she crossed Privet Drive on her crutches. Harry was glad school was over, but there was no escaping Dudley's gang, who visited the house every single day. Pierce, Dennis, Malcolm, and Gordon were all big and stupid, but as Dudley was the biggest and the stupidest of the all of the lot, he was the leader. The rest of them were all quite happy to join in Dudley's favorite sport, Harry hunting. This was why Harry spent as much time as possible out of the house, wandering around and thinking about the end of the holidays, where he could see a tiny ray of hope. When September came, he would be going off to secondary school, and for the first time in his life, he wouldn't be with Dudley. Dudley, Okay. okay. Yeah. Okay. So क्या हुआ, हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उस दिन, इट वाज डडलीज बर्थडे एंड दे ऑल वेंट टू द जू, ठीक है। एंड देन वहां से वापस आए तो हैरी वाज गिवन द पनिशमेंट. व्हाई वाज हैरी गिवन द एंड द पनिशमेंट दैट हैरी गॉट वाज द लॉन्गेस्ट एवर पनिशमेंट, है ना। अभी तक उसको जितनी भी पनिशमेंट मिली थी उसमें सबसे लंबी उसकी पनिशमेंट यही वाली थी. एंड द पनिशमेंट ही गॉट वाज बिकॉज जो ब्राजीलियन बोआ कॉन्स्ट्रक्टर, जो स्नेक का नाम था ना, उस स्नेक, द स्नेक वाज बोआ कॉन्स्ट्रक्टर, जब वो वहां से भाग गया तो बिकॉज हैरी से उसकी जो भी बात हुई थी एंड देन ही एस्केप फ्रॉम देयर, तो जब वो वापस आए तो हैरी को अपनी सबसे लंबी पनिशमेंट मिली, ठीक है। हैरी की जनरली पनिशमेंट क्या होती थी, उसको कबर्ड में लॉक कर देते थे, राइट। तो सिंस दिस टाइम वाज द लॉन्गेस्ट एवर पनिशमेंट, तो उसका बर्थडे, डडले का बर्थडे खत्म हो गया, फिर समर वेकेशंस आ गए, समर हॉलीडेज आ गए, तब हैरी को तब तक हैरी की पनिशमेंट चली, ठीक है ना। इतने टाइम में, उसके बर्थडे से अभी तक का जो टाइम था, उतने टाइम में डडली ने अपने सारे जो टॉयज उसको बर्थडे में गिफ्ट मिले थे, राइट, वीडियो कैमरा मिला था, उसने वो तोड़ दिया था, रिमोट कंट्रोल जो एरोप्लेन उसको मिला था बर्थडे पे, दैट आल्सो ही क्रैश्ड, है ना, उसने वो भी तोड़ दिया था।
एंड पहली बार जो अब अपनी रेसिंग बाइक जो से मिली थी वो बाहर लेके गया चलाने के लिए, तो उसने मिसेस फिग को टक्कर मार दी उससे, एंड बेचारी मिसेस फिग का जो है ना उनको ज्यादा चोट लग गई, राइट? ही नॉक्ड डाउन ओल्ड मिसेस फिग as she crossed the privet drive on her crutches. ठीक है, ऑलरेडी हमें पता था कि मिसेस फिग के लेग्स जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, राइट? हर लेग वाज ब्रोकन, इसीलिए हैरी उनके घर पे नहीं रुक पाया था। तो उन्हीं मिसेस फिग को वापस से डडले ने नॉक कर दिया था, है ना? क्रचेस मतलब ये जो साइड में ऐसे सहारा लेके नहीं चलते हैं लकड़ी से। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रचेस। ठीक है, नाउ हैरी वाज ग्लैड। अभी देखो अंडरलाइन किया हुआ है ये वर्ड इटैलिक्स में। ग्लैड इज अ फीलिंग और एन इमोशन, राइट? ही वाज वेरी हैप्पी। ग्लैड मतलब एकदम बहुत खुश था। ही वाज हैप्पी कि उसके स्कूल्स जो हैं अब खत्म हो गए थे, द स्कूल्स वर ओवर। ठीक है, तो उसको वैसे भी स्कूल जाना पसंद नहीं था, सो ही वाज हैप्पी कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा। पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि डडले का जो गैंग था वो उसके घर रोज आता था, राइट? सो वो स्कूल नहीं जा रहा था, फिर भी डडले और उसके दोस्त तो उसके घर आते ही थे, राइट? तो उसको उनसे कोई छुटकारा नहीं मिला। सो हु वर द फ्रेंड्स? जो डडले का गैंग था वो कौन कौन लोग थे? पियर्स, डेनिस, मेलकॉम एंड गॉर्डन। ये 4 लोग जो हैं वो डडले के गैंग में थे और डडले उनका लीडर था। ठीक है, ये चारों के चारों बच्चे बहुत बड़े थे एंड दे वर स्टूपिड, पर डडले जो है वो सबसे ज्यादा स्टूपिड था। इन चारों से भी ज्यादा स्टूपिड और सबसे बड़ा डडले ही था। तो ही वाज नेचुरली द लीडर और बाकी सब उसको फॉलो करते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डडले उनका लीडर था तो, राइट? नाउ ये सब मिलके क्या करते थे? अपना डडले का जो फेवरेट स्पोर्ट था, हैरी को ढूंढो एंड हैरी को पंच करो। तो ये पांचों लोग सिर्फ हैरी को ढूंढते थे और उसे परेशान करते थे, वो उनका फेवरेट काम था। ओके, तो इस सब से परेशान होके सब हैरी क्या करता था? जितना टाइम हो सके घर से बाहर ही स्पेंड करता था। ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम आउटसाइड द हाउस। ठीक है, यहाँ वहां घूमता था एंड ही यूज्ड टू थिंक अबाउट के हॉलीडेज खत्म होंगे तो कुछ अच्छा होगा। ही हैड होप। होप इज आल्सो एन इमोशन, ए फीलिंग। तो उसको था कि जब छुट्टियां खत्म होंगी और उसे डडले स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, तो उसे काफी उम्मीदें थी कि सब कुछ अच्छा होगा, राइट? क्यों? क्योंकि सितंबर के बाद वो सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन करने वाला था और पहली बार जीवन में उस स्कूल में उसके साथ डडले नहीं होता, क्योंकि डडले और हैरी अलग अलग स्कूल्स में जाने वाले थे। ओके, सो हैरी वाज क्वाइट होपफुल कि कुछ अच्छा होने वाला है उसके साथ। ओके, so now we will read further about what schools and what will happen, right? Yes, Didi. Dudley had been accepted at Uncle Vernon's old private school, Smeltings. Piers Polkiss was going there too. Harry, on the other hand, was going to Stonewall High, the local public school. Dudley thought this was very funny. They stuff people's heads down the toilet the first day at Stonewall. He told Harry, "Want to come upstairs and practice?" "No, thanks," said Harry. The poor toilets never had anything as horrible as your head down it. It might be sick. Then he ran before Dudley could work out what he had said. One day in July, Aunt Petunia took Dudley to London to buy his Smeltings uniform, leaving Harry at Mrs. Figg's. Mrs. Figg wasn't as bad as usual. It turned out she had broken her leg tripping over one of her cats, and she didn't seem quite
as fond of them as before. She let Harry watch television and gave him a bit of chocolate cake that tasted as though she had it she had it for several years. That evening, Dudley paraded around the living room for the family in his brand new uniform. Smelting's boys wore maroon tailcoats, orange knickerbockers, and flat straw hats called boaters. They also carried knobbly sticks used for hitting each other while the teachers weren't looking. This was supposed to be a good training for later life. Okay. तो अभी हमें हैरी वाज क्वाइट होपफुल, राइट? हमने ये देखा था कि ही वाज होपफुल क्योंकि हैरी और डडले अलग अलग स्कूल्स में जाने वाले थे. Why? Because Dudley was accepted to at Uncle Vernon's old private school. तो डडले का एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो गया था. दिस इज द सेम स्कूल जहां अंकल वर्नन भी पढ़े थे, राइट? द नेम ऑफ द स्कूल वाज मेल्टिंग्स. ओके, सो इस स्कूल में डडले का एडमिशन हो गया था और पियर्स पॉलकिस जो कि डडले का बेस्ट फ्रेंड है वो भी उसी स्कूल में जाने वाला था. ओके, हैरी ऑन द अदर हैंड वाज गोइंग टू स्टोनवॉल हाई, द लोकल पब्लिक स्कूल. तो हैरी को वही लोकल जो पब्लिक स्कूल था वहां पे एडमिशन दिलवा दिया था इन लोगों ने. बाकी डडले को एक प्राइवेट स्कूल में डाला था. ओके, डडले को लगता था कि जो पब्लिक स्कूल में हैरी जाने वाला है वो वाली बात बहुत ही फनी है. एंड वो हैरी को चिढ़ाने के लिए ही सेड कि जब आप पहले दिन उस स्कूल में जाते हो तो टॉयलेट सीट में आपका ऐसे मुंह ऐसे सर पकड़ के टॉयलेट सीट के अंदर ऐसे मुंह कर देते हैं आपका, डाल देते हैं. एंड वो उसको चिढ़ा के बोल रहा था कि चलो मैं तुम्हारे साथ पहले से ही ट्राई करके तुम्हें बताता हूँ, ऊपर चलो टॉयलेट में मैं तुम्हारा मुंह डाल के तुम्हें प्रैक्टिस करा देता हूँ इस चीज की. तो हैरी वाज लाइक कि नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है. एंड उसने भी डडले को काफी थोड़ी सी मीन चीज कही कि टॉयलेट जो है, द पुअर टॉयलेट, उन्होंने तुम्हारे चेहरे जैसा हॉरिबल कोई भी चेहरा देखा नहीं होगा. तो टॉयलेट्स के लिए भी बुरा होगा अगर तुम्हारा चेहरा उस टॉयलेट में मैं डाल दूं तो, राइट? पर डडले को जब तक ये समझ में आता तब तक हैरी वहां से भाग गया था. ओके, एक दिन आंट पिटूनिया डडले को लंदन लेके गई, ये जो स्मेल्टिंग्स जो उनकी यूनिफॉर्म थी उसके स्कूल की यूनिफॉर्म दिलाने के लिए. तो तब हैरी को मिसेस फिक के घर में छोड़ के गए थे. एंड उस दिन जब हैरी मिसेस फिक के घर में गया तो उसे लगा कि इतना बुरा भी नहीं था उनके साथ रहना, बिकॉज जो मिसेस फिक का पैर टूटा था दैट वाज बिकॉज वो किसी कैट से टकरा के गिर गई थी जिसकी वजह से उनका पैर टूट गया था. तो उनको अब कैट्स इतनी पसंद नहीं थी. पहले हमने पढ़ा था कि मिसेस फिक के घर में काफी सारे कैट्स थे और वो उनके बारे में ही बात करती रहती थी, पर सिंस अब उनका पैर टूट गया था कैट की वजह से तो इतना ज्यादा वो कैट्स में इंटरेस्टेड नहीं थी. तो इतना बुरा नहीं था उनके साथ रहना. उन्होंने हैरी को टीवी भी देखने दिया और चॉकलेट केक भी दिया. दो वो जो केक था वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से वही केक खा रही हो, बट स्टिल हैरी वाज लाइक ओके कि इतना बुरा नहीं है उनके घर में रहना. ठीक है, तो जब डडले की ड्रेस लेकर आए ये लोग लंदन से, तो उसने वो ड्रेस लेके ऐसे पहन के पूरे घर में परेड करी और बताया कि देखो ये मेरी ड्रेस है. देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रेस कि मरून टेल कोट था, ऑरेंज निकर बॉक्सर्स एंड फ्लैट स्ट्रॉ हैट. ये जो इमेज है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज रिटन, बट हाँ ऐसे उनकी एक स्पेसिफिक ड्रेस थी उस स्कूल की और वो ड्रेस डडले ने पहनी थी. और उनको ऐसा ये स्टिक्स अगर आप देख रहे हो ना, निकर बॉक्सेस नॉबली स्टिक्स जो लिखा हुआ है, सो ऐसे स्टिक्स दे यूज्ड टू कैरी इन दैट स्कूल. ठीक है, तो स्कूल में ये स्टिक कैरी कराते थे जिससे बच्चे एक दूसरे को मार पाए जब टीचर्स नहीं देख रहे हैं. ठीक है, जब टीचर्स नहीं देख रहे होते थे तो बच्चे एक दूसरे को मार सकते थे उन स्टिक से.
एंड ऐसा माना जाता था कि अगर बच्चे स्टिक से एक दूसरे को मारते हैं तो दे आर प्रिपेयरिंग, उनकी ट्रेनिंग हो रही है फ्यूचर के लिए, दे आर प्रिपेयरिंग टू बी स्ट्रांग, ऐसे किसी को भी मार के दे कैन बी स्ट्रांग एंड बी प्रिपेयर्ड बेटर। ओके, तो ये उनका कॉन्सेप्ट था स्टिक्स लेके जाने का। ओके, सो नाउ यू सी अ पिंक हाइलाइटेड टेक्स्ट। मैंने इधर पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको लगता है कि ये जो स्टिक्स कैरी करते हैं स्कूल में, कि टीचर नहीं देख रहा है तो एक दूसरे को मार दो, तो ऐसे एक दूसरे को मारना, इज इट द राइट थिंग टू डू? क्या ऐसे किसी को मारना या फिर ऐसे समझना कि अगर मैं मार पीट के कुछ काम करूंगा तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करना हूँ लाइफ में, अच्छे से मैं स्ट्रांग बनूंगा, इज इट द राइट थिंग टू डू? क्या किसी को मारना स्मार्टनेस है या अच्छी चीज है या अच्छी बात है? यश, व्हाट डू यू थिंक? यश लोखंडे, यस दीदी। बताओ, किसी को ऐसे मारना क्या अच्छी बात होती है या फिर किसी को मारने से आप स्ट्रांग प्रूव हो जाते हो या सही प्रूव हो जाते हो? नो। व्हाई? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मारने से स्ट्रांग नहीं बनोगे आप? किसी को मारने से कुछ मिलता है क्या हमें, यश? डू वी गेट समथिंग? किसी को मारने से हमें कुछ मिलता है ना? सामने से हम सामने वाले को हर्ट करते हैं, राइट? किसी को मारने से आप स्ट्रांग प्रूव नहीं होते, आप सही प्रूव नहीं होते, राइट? अपने अगर कोई सामने वाला आपको नहीं मार रहा है, अगर सामने वाला कमजोर है या नहीं भी है और वो अच्छा है, वो आपको रिटर्न में नहीं मार रहा है, का मतलब ये नहीं है कि आप उसका फायदा उठाओ, कि आप उसको मारो। हिटिंग, किसी को भी मारना किसी भी रीजन से इज नेवर जस्टिफाइड, ठीक है? सामने वाला भी एक इंसान है, एवरीबडी हैज राइट्स टू लिव विद डिग्निटी। आप किसी को नहीं मार सकते, भले आप उससे बड़े हो, भले आप उससे आप उसके दोस्त हो या आप उसके घर वाले हो या आप भाई बहन हो, कोई भी हो, आप किसी को मार नहीं सकते, राइट? मैंने सुना है, हमने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि दीदी मेरे भाई ने मुझे मार दिया या मेरी बहन ने मुझे मार दिया। किसी को भी मारना इज नेवर द राइट थिंग टू डू। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को भी कभी भी मारो। ओके, तो जितने लोग इस क्लास में हैं, कैन यू ऑल प्रॉमिस कि आप कभी किसी को नहीं मारोगे? भले कितना भी गुस्सा आ रहा है, भले कोई भी बात हो रही है, किसी को मारना कभी जस्टिफाइड नहीं होता। ओके, भले वो आपका भाई बहन है, समझाओ, बात करो, मारो नहीं। ओके, नोबडी विल हिट एनीबडी एल्स, दोस्त, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। ओके, यस, ओके, आई सी सम हैंड रेज्ड। सेजल बोलो। दीदी किसी को मारने का अच्छी बात नहीं है। मुझे किसने मारा तो मैं भी उसको नहीं पीटती, उसको समझती हूँ मैं। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप किसी को वापस से नहीं मारते, समझते, आप मार खाएंगे भी नहीं और आप मारेंगे भी नहीं, ठीक है? ना आप मार खाएंगे ना मारेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तो नहीं मारूंगी, सामने वाला मुझे मारता रहे, नो, ना मार खाना है ना मारना है। ओके, नहीं मेरा दीदी, अभी हमारा क्लास चालू है ना, तो मेरा भाई मुझे पीटता है, पर तो भी मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ। तो उसको मना करो, वो नहीं मार सकता आपको, राइट? ना आप मार खाओगे ना आप मारोगे। मम्मी गुस्सा करती है उससे। हाँ, उसको मना करना, नेक्स्ट टाइम वो करे तो हमें बताना। ओके, हाँ, वो आर्यन। ठीक है, ओके। Anybody else wants to add something? Thank you, Harshad, for typing on the chat box. Yes, Arya, बोलो। दीदी किसी को भी मारना अच्छा नहीं है, हमारे वजह से उसको लगता है, और टीचर फिर से हमको ही मारती है ना। कौन सी टीचर मारती है? अगर मेरे भाई को मारा तो मेरी मम्मी मुझे चिल्लाएगी ऐसे नहीं करने का, वो मेरे से बड़ा है इसलिए। बड़ा तो भी है छोटा भी है, छोटे को भी नहीं मारना है, बड़े को भी नहीं मारना है, किसी को भी नहीं मारना है। बात करो, ठीक है? बात करके भी काम हो सकता है, मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपका कोई हक नहीं है, किसी का कोई हक नहीं है कि वो आपको मार सके या आप किसी को मारो। ओके,
मैं कुछ बच्चों को हंसते हुए देख रही हूँ कि जैसे मैं तो मारती हूँ, ऐसे भाई बहन में सब एक दूसरे को ऐसे मजाक मजाक में मारना इज डिफरेंट, ठीक है, लेकिन पिटाई वाला मारना इज नॉट ओके, ठीक है। मजाक मजाक मस्ती कर रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन उसमें भी मारना नहीं चाहिए ज्यादा तेज, पर मस्ती कर सकते हो, वो डिफरेंट होता है, पर मारना अलग बात होती है। ओके दीदी हाँ बोलो। एक्सेप्टेड मतलब मीनिंग बताओ ना बेटा मुझे। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड ना, एक्सेप्ट कर लेना मतलब, ओके लेट मी टेल यू द हिंदी वर्ड, हिंदी वर्ड ही तो नहीं आता, एक सेकंड में तुम्हें बताती हूँ। एक्सेप्ट करना मतलब किसी कुछ लेना, या कुछ कोई कुछ दे रहा है तो उसको ले लेना, या कंसेंट के साथ लेना, मतलब अगर किसी ने दिया तो अपनी खुशी से कुछ ले लेना, इसको एक्सेप्ट करना बोलते हैं। मैं हिंदी वर्ड भी बताती हूँ। इन इन हिंदी स्वीकार करना, कुछ चीज लेना अपनी खुशी से। ओके ओके समझ गया आर्या, गॉट इट, ओके ग्रेट। किसी को कुछ और कहना है? एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू ऐड? यस यस हर्षद बोलो। आप म्यूट पे हो बेटे। अनम्यूट करके बोलो हर्षद। ओके आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके गाइस, सो आज के लिए हम स्टोरी में इतना ही पढ़ेंगे। वी गॉट टू नो, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, वी वोंट कंटिन्यू विद द स्टोरी क्योंकि और काफी सारा कंटिन्यूटी है, सो वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास। बट फॉर टुडे, आज की क्लास के लिए वी गॉट टू नो कि हैरी को पनिशमेंट मिला, एंड दोनों को अलग अलग स्कूल्स, दोनों अलग अलग स्कूल्स जाएंगे, एंड डडले के स्कूल में क्या है, क्या चीजें होंगी। We got to know something about their lives. We got to know something about a different day in their lives. Okay, next class में हम आगे का पढ़ेंगे. For the class today, we will wrap up the reading here only. Okay, now what is the homework for your next class? That we will all listen very carefully. ठीक है, होमवर्क है कि ये जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हमने आज आरएफ क्लास में पढ़े थे, वो व्हेन व्हाट वेयर हु वाले, वी विल राइट देम डाउन, कंप्लीट करेंगे। अगर हमने अपने नोट्स में नहीं कंप्लीट किया है तो वी विल कंप्लीट देम। वी विल लर्न हाउ टू स्पीक दोज वर्ड्स, कैसे उसको सही से स्पीक करना है और क्या मतलब है उन वर्ड्स का, वी विल लर्न इट, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चंस के सही आंसर्स कर पाए। ओके ओके So दीदी। we will do this. This is the homework. Second is, हम क्वेश्चन आंसर्स आज हम नहीं कर रहे हैं इसके, तो वी विल जस्ट लीव इट, बट आई विल सेंड यू द फोटो ऑफ जो भी आज हमने रीड किया उतने पोर्शन का। आई विल सेंड यू वन फोटो, ट्राई रीडिंग इट। जैसे दीदी हरमीत दीदी ने रीड किया ना, वैसे आप भी रीड करने का ट्राई करना उसको अपने आप। ओके, जिससे वी गेट टू, जिससे हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव हो। ओके, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने मार्क नहीं करे ग्रीन पे, लेकिन आपको भी डिफिकल्ट लग रहे हैं, जैसे आर्या ने पूछा, वैसे आप भी उन डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब फाइंड आउट करना कि क्या होता है। ओके, अभी से हम आगे से नेक्स्ट क्लास से हम धीरे धीरे ये ट्राई करेंगे कि दीदी अब थोड़ा कम पढ़े, आप लोग थोड़ा ज्यादा रीड करो, और फिर हम साथ में एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ दीदी रीड करती है। अब हम धीरे धीरे ऐसे मूव करेंगे कि आप लोग रीड करोगे स्टोरी और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर और थोड़े टाइम बाद आप ही रीड करोगे और आप ही एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और अभी पहले हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्राई करेंगे ये। ओके, ऑल्सो वी वर थिंकिंग कि हम 3 days क्लास लेते हैं ना, वीक में 3 days क्लास लेते हैं, और 3 days हम हैरी पॉटर जनरली पढ़ते हैं, पर हम ट्राई करेंगे कि किसी एक दिन वी स्टार्ट डूइंग अ डिफरेंट टेक्स्ट, हम दूसरी भी कोई स्टोरी स्टार्ट करें, जिससे आप लोग जैसे हैरी पॉटर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो कैसे पढ़ना है, वैसे वो स्टोरी भी आप पढ़ना सीख पाओ। कोई और चीज अगर आपके सामने आए तो उसको भी इस तरीके से पढ़ना सीख पाओ, ठीक है। आर यू ऑल गुड विद इट? अगर हम एक दिन कोई दूसरा स्टोरी ट्राई करें पढ़ना, तो 2 दिन हैरी पॉटर, एक दिन कोई और स्टोरी। Okay, if you are okay यस with दीदी। this, give a thumbs up. If you are okay with this, जिसका वीडियो ऑन है you can give a thumbs up ऐसे ही, बाकी जिनका वीडियोस ऑफ है। Okay, great. We will decide one day जब हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे, और उसको हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो दैट हम दूसरे जो भी टेक्स्ट पढ़ते हैं कभी भी लाइफ में, तो हमें पता हो कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ओके,
Great. ओके दीदी। Cool. So see you all on Friday. Please complete your homework. है ना? What is the homework, Siddiq? क्या homework है? दीदी पीडीएफ भेजेंगे, वो पीडीएफ करना है, क्वेश्चन आंसर्स और No, मीनिंग। बच्चे क्वेश्चन आंसर्स नहीं करना है आज, हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया है अभी। जो टेक्स्ट था दीदी टाइम कम है, आपको सिर्फ I can रीड take- करना है। ओके दीदी दीदी which days or the this class? जो हमने आज रीड किया ना, जो दीदी ने रीड किया और मैंने एक्सप्लेन किया, सिर्फ उतना ही पोर्शन मैं आपको भेजूंगी, तो आपको वो रीड करके देखना है। ओके और वो जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हमने आज लर्न करे हैं, वो हु व्हेन व्हाट वेयर वाले, वो सब आपको लर्न करना है। ठीक है, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। ओके